हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो 4.3 जो एक्सरसाइज चल रहा था द्विघात समीकरण। जो क्वेश्चन 4.3 का 1 से 5 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड है और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज वाला सवाल जो है उसको लैंग्वेज जो उसकी जो भाषा है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जब तक इसकी भाषा की समझ विकसित ना होगा तब तक ये सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इस भाषा को पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। फिर से रिपीट करते हैं, एक आयताकार खेत है जिसकी जो छोटी भुजा है, आयताकार खेत है और उस आयताकार खेत का जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आयताकार खेत है और आयताकार खेत की जो सबसे छोटी भुजा है वो बड़ी सबसे विकर्ण जो है वो सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है और उसकी जो लंबाई है आयताकार के लंबाई वो छोटी भुजा से कितना है तो 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर पिक्चर बना हुआ, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ए इस आयताकार के सबसे छोटी भुजा x मान लेते हैं, x मीटर। तो अगर इसके आयताकार खेत की जो सबसे छोटी भुजा x मीटर है तो इसका जो विकर्ण जो है इससे कितना ज़्यादा है, 60 मीटर ज़्यादा है। तो x प्लस क्या आ गया 60 मीटर। और इसकी जो लंबाई जो है बड़ी भुजा वो कितना मीटर ज़्यादा है, 30 मीटर। इस बात को ध्यान देना जरूरी है। हम एक बार और रिपीट करना चाहेंगे कि एक आयताकार खेत है जिसका जो विकर्ण है, ध्यान रखिएगा ये जो आयत के बना दिए और विकर्ण इस तरह से होता है, AC विकर्ण हो गया और BD विकर्ण हो गया। तो कोई एक विकर्ण की बात करता है, दोनों विकर्ण समान होता है। तो जो विकर्ण है A और C, वो जो विकर्ण है वो विकर्ण जो है वो उसके छोटी भुजा से कितना मीटर ज़्यादा है, 60 मीटर ज़्यादा है। और जो लंबाई है वो छोटी भुजा से कितना है तो 30 मीटर ज़्यादा है। तो यही इस सवाल में है। तो आपको यह ज्ञात करना है कि छोटी भुजा का इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। तो हम क्या किए, एक आयताकार खेत के विकर्ण, तो थोड़ा पहले ये मान लेते हैं कि माना कि आयताकार खेत की सबसे छोटी भुजा, आयताकार खेत की सबसे छोटी नहीं छोटी भुजा बराबर x मीटर। क्या मान लिए कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर। तो आयताकार खेत की विकर्ण होगा, देखिए माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना माने x मीटर। तो आयताकार खेत की विकर्ण होगा कितना होगा, तो क्या कहता है विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है, 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा x है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। ठीक है, x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एवं आयताकार खेत की बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा, आप लोग लाइन से सीधा लिखेंगे, बड़ी भुजा कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है तो छोटी भुजा x है तो क्या x प्लस ये 30 मीटर हो जाएगा, बोलिए x प्लस कितना 30 मीटर। ठीक है, तो छोटी भुजा जो हो जाएगा, बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखेंगे एक समकोण बनता है, एक समकोण त्रिभुज के रूप में बनता है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
देखिए ए बी और सी, तो आयत के जानते हैं आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के। और आयत के विकर्ण अगर खींच दे तो एक त्रिभुज बनेगा, और उस त्रिभुज के प्रयोग करेंगे तो उससे समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लागू होता है, तो आप कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल सही। तो ये पाइथागोरस प्रमेय इस पर यूज होगा। तो लिखेंगे प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करने पर कौन सा प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करने पर तो ये समकोण त्रिभुज में जो फॉर्मूला होगा पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाएं के स्क्वायर के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू ये कौन हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा AC कितना है, A और C। तो A से C के देखेंगे तो दूरी है x प्लस 60 स्क्वायर। AC कितना है, x प्लस 60 मीटर, बाद में हम लगा देंगे, हम यहाँ x प्लस 60 लिखते हैं। इक्वल टू AB कितना है, तो A और B कहेंगे x मीटर है तो x लिखते हैं, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC। तो B और C देखेंगे, B और C तो कितना आ जाएगा, ये x प्लस 30 स्क्वायर। तो ये AC का मान इतना है, AB का मान इतना, BC का मान इतना, ठीक है। अब आप देखेंगे ये A प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। किस रूप में है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी A प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो A प्लस बी के होल स्क्वायर, A प्लस बी के जब होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तो A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस में B स्क्वायर होगा। तो चलिए इसी पर इस फार्मूला को हम तोड़ करके बनाते हैं यहाँ पे। तो देखा, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A x है, B 60 है, तो क्या जाएगा, A का स्क्वायर प्लस B का A का स्क्वायर के बाद क्या होता है प्लस 2, तो 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या चाहिए, A, तो A का मान कितना है, x इंटू B का मान कितना है, तो B का मान कहेंगे 60। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये A ये B, तो A का स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस में B स्क्वायर होता है, तो B कितना है 60, तो जगह 60 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन जो लिख रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा समझने में। फिर से रिपीट करते हैं, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए A का स्क्वायर प्लस 2, A का मान कितना है x, A के बाद क्या चाहिए B, तो B का मान कितना है 60 प्लस उसका B स्क्वायर चाहिए, B का मान कितना था, तो 60 का स्क्वायर। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस, ये प्लस है तो प्लस, ये भी A प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, A का स्क्वायर, मतलब पहला A या दूसरा B, तो A का स्क्वायर प्लस उसका चाहिए क्या चाहिए 2, A का मान कितना है, तो आप कहेंगे x, B का मान कितना है, तो आप कहेंगे 30। उसके बाद देखिए A का स्क्वायर प्लस 2AB और B उसका चाहिए B का स्क्वायर, B का मान कितना है, तो आप कहेंगे 30 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। चलिए इसी को ऊपर लिखते हैं और इसको तोड़ते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर, तो क्या x स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, प्लस है तो प्लस लिखे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 60 दूना 120, 60 दूना 120 और x, तो कितना हो जाएगा 120x, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दे। 60 का स्क्वायर जानते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और डबल एक 0 का स्क्वायर डबल 0, 60 का स्क्वायर कितना 3600 बराबर, उसके बाद कितना है बराबर, उसके बाद क्या है x स्क्वायर, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस फिर क्या है x का स्क्वायर, तो क्या जाएगा अभी x स्क्वायर प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो कहेंगे 30 दूना 60, तो हो जाएगा ये 60x प्लस उसका क्या है 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900। तो आप लोग इस तरह से सवाल को लिखे हैं
सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, ये लाइन को समझना जरूरी है। उसके बाद इसको गुना करके और स्क्वायर करके लिख दिए, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इजकल टू एक्स स्क्वायर को गुना जोड़ेंगे, दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये 60x प्लस में 900। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इसको हुबहू उतार दिए, लेकिन इस सारे संख्या को इस तरफ ले आते हैं। जब जानते हैं कि बराबर के उस तरफ है, अगर इस तरफ लाएंगे तो बराबर के उस तरफ जो प्लस होगा ये इधर माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सभी प्लस में है, क्या चीज में है, प्लस में, तो सब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो माइनस में 2x स्क्वायर, 60x प्लस में तो क्या जाएगा माइनस 60x, 900 इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 900। इस तरफ के बराबर के इस तरफ के सब इस तरफ चला आया, बराबर के इस पर आ गया, तो इस तरफ क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे बराबर दे करके 0, ठीक है, बराबर दे करके क्या लिखेंगे 0। अब आप देखेंगे माइनस में 2 एक्स स्क्वायर है, अब प्लस में 1 एक्स स्क्वायर है, 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 एक्स स्क्वायर, ये माइनस था ये प्लस था तो ये एक्स स्क्वायर बचा। लेकिन यहाँ पर 2 माइनस में था 1 प्लस में, तो क्या चीज में बचेगा माइनस में। 120 प्लस में है 60 माइनस है, 120 प्लस में और 60 माइनस में घटेगा तो कितना आएगा, 120 में से 60 घटाएंगे तो 60x, और ये प्लस वाला बड़ा संख्या था तो प्लस में आया। 3600 प्लस में है, 900 माइनस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2700, प्लस में या माइनस में, तो कहेंगे सर माइनस वाला तो बड़ा संख्या है, तो ठीक है माइनस में लिख दिए, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे ये 2700 को पहले हम एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं समय से। जब भी माइनस कॉमन निकाले तो ध्यान रखिएगा कि माइनस कॉमन निकालने के बाद आगे का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। तो प्लस एक किस में हो जाएगा माइनस में, प्लस एक किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस उस तरफ भेजेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इस तरफ आएगा 0 हो जाएगा। अब 2700 का एलसीएम लेके कितना पुराना 60, कितना पुराना 60, यानी कि 2700 जानते बताए थे इन दोनों को गुना करके और इस तरह से तोड़ना है, इससे जोड़ने या घटाने पर 60 आ जाए, 60x आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए 2700 एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 90x और प्लस में 30x माइनस में 2700 बराबर 0। 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा, 90 प्लस माइनस में है 30 प्लस में घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, और 2700 माइनस 2700। अब कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो कहेंगे x, तो क्या बचेगा x माइनस 90, ठीक है। इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो x इसमें है इसमें नहीं है, तो x तो निकलेगा नहीं, 30 के पारा में आता है 2700, तो कितना निकालेंगे 30, तो x माइनस कितने बार में, तो ये 90 बार में इक्वल टू 0। ये दोनों देखेंगे दोनों में सेम है, x माइनस 90 x माइनस 90, दोनों में से x माइनस 90 कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा कितना x, यहाँ कितना बचेगा प्लस में 30 इक्वल टू 0। तो दोनों को जब हम 0 के बराबर लिखेंगे, दोनों किसके बराबर है 0 के बराबर, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख देते हैं, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दिए। x माइनस 90 उस तरफ जाएगा तो आप कहेंगे प्लस 90, x प्लस 30 उधर जाएगा तो माइनस 30, तो x के मान 90 और x के मान माइनस 30 आया। तो अब जानते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या समय ये सब जब माइनस में आए तो ये माइनस में नहीं होता है, तो हम कौन सा संख्या लेंगे प्लस वाला। तो x के मान 90 लेंगे, तो हम क्या माने हुए थे कि माना कि आयताकार की छोटी भुजा x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर था, x मीटर, x का मान कितना है 90, तो कितना आ जाएगा 90 मीटर, ठीक है। क्या क्या यदि बड़ी भुजा इतना है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजाएं पूछ रहा था, तो छोटी भुजा आ गया और उसके बाद में बड़ी भुजा कितना आ जाएगा खेत की बड़ी भुजाएं, तो क्या माने हुए थे खेत के बड़ी भुजाएं x प्लस 30 माने हुए थे, कितना x प्लस 30 मीटर। तो देखिए x का मान कितना आया 90 प्लस 30 मीटर, तो क्या आ जाएगा 90 और 30, तो कहेंगे 120 मीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर चाहे विकर्ण निकाले कि आयताकार खेत का विकर्ण, तो x के मान कितना है 90 और 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 150, तो 150 मीटर हो जाएंगे।
तो ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। कहीं पर भी डाउट हो तो एक बार पीछे वीडियो के करके और देख लीजिए एक बार, और कहीं पर डाउट हो तो आप सवाल तो क्लास में पूछ ही सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए सवाल पहले पढ़ते हैं। तो सवाल को देखेंगे, आप लोग बार बार बताते हैं, सवाल को बार बार देखें समझे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं और दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, वर्ग तो जानते हैं, यानी कि दोनों का अगर स्क्वायर कर दे तो दोनों का बीच का जो अंतर होगा कितना होगा, 180। फिर से रिपीट करते हैं, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, मान लेते हैं एगो संख्या x है, दूसरा संख्या y है, और ये दोनों का वर्गों का अंतर, तो चलिए इसको वर्ग कर देते हैं, इसको वर्ग कर देते हैं, दोनों का अंतर कितना का है, तो 180 का, ठीक है। तो यही सवाल था। तो वर्गों का अंतर 180 है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या है उसका अगर वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या के 8 गुना होगा। छोटी संख्या का वर्ग जो होगा वो बड़ी संख्या के कितना होगा, 8 गुना। तो चलिए यहाँ पर क्या है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिए थोड़ा देर के लिए बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या क्या मान लिए, x। तो बड़ी संख्या x मान लिए, तो यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, 8x। छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, 8x। देखिए फिर से, माना कि ऊपर कहता है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का क्या है, वर्ग, वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो बड़ी संख्या x मान लिए, तो इसके 8 गुना करेंगे वो छोटी संख्या का क्या हो जाएगा, वर्ग। बड़ी संख्या के क्वेश्चन में कहता है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, सो स्क्वायर है, सो वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। इसका मतलब अगर बड़ी संख्या को पता चल जाए और उसको 8 से गुना कर देंगे तो छोटी संख्या का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 8x। प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। तो देखिए बड़ी संख्या कितना माने हुए, x, तो बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या x है, तो इसका वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। ध्यान दीजिए, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 8x, बराबर में कितना है, 180, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस में 8x, 180 इस तरफ है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर को उस तरफ है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस में 180। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को बताए थे, इन दोनों को गुना करके कितना पुराना होता है, 8x स्क्वायर। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 x स्क्वायर। इन दोनों को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 8x आ जाए और गुना करने पर इतना आ जाए। तो क्या इसको हम 18x और 10x लिख सकते हैं। 18 दाही के 180, x स्क्वायर, 18 में से 10 घटाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे, 18x। ध्यान दीजिएगा, इसको माइनस में 180 लाना है, तो इसको माइनस में लिखना होगा, इसको क्या चाहिए, प्लस में, तभी तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में भी आएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आएगा। यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा 8x। तो 18x प्लस में 10x माइनस में 180 बराबर 0। अब कॉमन निकालेंगे दोनों में से, इस दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से कॉमन, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा। अब आप लोग तो अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या निकालेंगे, दोनों में से x निकलेगा, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 18 प्लस, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो 10, तो क्या बचेगा, x माइनस 18, ठीक है। अब ये दोनों संख्या देखेंगे आप, दोनों में सेम है, तो दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, समान है, दोनों में से कॉमन निकाल दिए, तो x माइनस 18 कॉमन निकाले तो बच गया कितना, तो आप कहेंगे x बच गया। यहाँ पर कितना बचा, तो प्लस में 10 बराबर में 0, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों संख्या जो है वो कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 0 के, तो दोनों को हम 0 के बराबर लिख करके सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 18 उस तरफ जाएगा, माइनस में है, इधर 18 है, बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो 18 प्लस 18 हो जाएगा। x प्लस 10 बराबर को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस 10। तो इस तरह से x का मान जो आया 18 और 10। लेकिन हमको क्या है, दोनों संख्या ज्ञात करनी है, तो एक काम करते हैं, x का मान 18 रख करके दोनों संख्या निकालते हैं। तो आप कहेंगे कि माइनस 10 क्यों नहीं, माइनस 10 रख करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्याएँ जो है ये ना कहा कि धनात्मक है या ऋणात्मक, तो हम ये 18 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, दोनों रख करके हम निकाल सकते हैं। तो हम फिलहाल x इक्वल टू 18 जब रखेंगे तो छोटी संख्या पूछ रहा था, तो छोटी संख्या का वर्ग, पहले बड़ी संख्या लिख सकता था, अतः बड़ी संख्या इक्वल टू x, और x का मान कितना है, 18 है, ठीक है। और छोटी संख्या का वर्ग, तो यहाँ पर लिखते हैं छोटी संख्या
का वर्ग कितना था 8x। ध्यान रखिएगा ये वर्ग है यानी कि स्क्वायर में ये, तो ये 8x का मान कितना आया है, तो x का मान कहेंगे 18, और 18 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 18 अठे 144, 8 अठे 64 के 4 हासिल में 6, 8 का यहाँ 8 6 14 कितना है 144। ये छोटी संख्या का वर्ग है, वर्ग 144 है, तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, रूट लगाएंगे 144 तो क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो कि किस तरह से, तो ध्यान रखिए 144 जो है वो वर्ग है किसकी, छोटी संख्या का। तो छोटी संख्या कितना होगा, तो 144 छोटी संख्या का वर्ग है, तो 144 कितना का होता है 12, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 12 लिख सकते हैं। अतः बड़ी संख्या बराबर 18, छोटी संख्या बराबर 12। तो इस तरह से आप लोग इसे नोट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझने की बराबर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी भाषा पे, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि एक रेलगाड़ी चल रही है एक सामान्य चाल से, सामान्य रूप से चल रही है, सामान्य चाल है उसका, और वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कौन, रेलगाड़ी, ठीक है। लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर अधिक चल होती है तो 1 घंटा कम समय लेती है। अगर उसकी चाल रेलगाड़ी की बढ़ा दे, कितनी बढ़ा दे, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो उसका जो समय पहले ले रहा था अब वो समय क्या हो जाएगा 1 घंटा कम लगेगा। तो यही सवाल है, रिपीट कर देते हैं कि एक रेलगाड़ी है, समान चाल से चलती है, और समान चाल से चलने में उसको कुछ समय लगता है, एक सामान्य चाल से चलने में कुछ समय लगता है, लेकिन उसकी चाल अगर जैसे ही बढ़ा दे तो जितना समय लगता था उससे 1 घंटा कम लगता है। जैसे आप ही देखें, आप लोग जब कोचिंग आते हैं तो कोचिंग आने में एक सामान्य रूप से आते हैं तो कुछ समय लगता होगा, मान लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट लगता है। लेकिन अगर आप साइकिल का स्पीड अगर बढ़ा देते हैं तो समय क्या हो जाएगा, कम जाएगा, जो 10 मिनट लग रहा था वो 8 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, जो भी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि माना कि रेलगाड़ी का सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल कितना था हमको पता नहीं था, मान लिए उसका सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना 360 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या होता चाल, लिख सकते हैं, हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बटा, तो अगर वो सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल से चलने में रेलगाड़ी को लगा समय, सामान्य चाल से चले तो रेलगाड़ी का समय कितना लगेगा, तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो समय कितना लगेगा सामान्य चाल से चलेगा, तो समय इजकल टू बोलेंगे आप कि दूरी कितना है, तो दूरी तो 360 किलोमीटर है, तो क्या लिखेंगे 360 किलोमीटर प्रति आवर, सॉरी इतना किलोमीटर है, और चाल कितना है, तो सामान्य चाल से तो x किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो क्या लिखेंगे x किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये समय आएगा, कितना आएगा समय, तो कहेंगे 360 बटा x आवर, इतना समय लगता है सामान्य चाल से चलता है, तो कितना लगता है 360 बटा x घंटा प्रति घंटा, मतलब इतना घंटा लगता है, समझ गए ना, इतना चाल समय लगता है। लेकिन लिख सकते हैं यदि अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने पर, यदि अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने पर रेल गाड़ी
की चाल होगा। रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दे प्रति घंटा तो बताइए पहले कितने किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था, तो आप कहेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना बढ़ा दिए 5, तो 5 इतना हो जाएगा उस चाल उसकी, यानी कि अब रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बढ़ गया तो कितना 5 किलोमीटर बढ़ा दिए। तो अब लगा समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। अब कितना समय लगेगा, तो चलिए यहाँ से बताते हैं। तो अब जो समय लगेगा तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय इक्वल टू हो जाएगा, दूरी कितना है, तो दूरी कहेंगे 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर। और चाल कितना है अब, तो चाल है x + 5 किलोमीटर प्रति आवर, x + 5 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो समय इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा 360 बटा x + 5 प्रति घंटा, यानी कि घंटा हो जाएगा, ये एच होगा घंटा, इतना घंटा लगेगा। ठीक है, अब जो समय लगेगा 360 बाई x + 5। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो समय लग रहा था ये समय है, ये भी समय है, कौन सा समय ज़्यादा लगेगा, तो कहेंगे ये समय ज़्यादा लगेगा। क्या है, क्योंकि इसकी चाल कम है। अब चाल बढ़ गया तो इसका समय ये समय कम होगा, यानी कि कम समय है, ये ज़्यादा समय है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 360 बटा जो x है वो ज़्यादा समय है और 360 बटा x + 5 जो है वो कम समय है, इससे कम समय है। लेकिन दोनों के जो बीच का जो अंतर है ये ज़्यादा है ये कम है, मतलब इन दोनों के बीच के जो अंतर है वो कितना घंटा का है, 1 घंटा का। दोनों के समय के बीच का अंतर कितना का, 1 घंटा का। तो चलिए लिखते हैं, इसका लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से तो क्या आ जाएगा 360 बटा x माइनस 360 बटा x + 5 इक्वल टू कितना, अब 1 घंटा लगता है, सॉरी दोनों का अंतर कितना का है, 1 घंटा का। तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर कहीं घंटा था तो कोई दिक्कत नहीं, घंटा लिख सकते हैं, ये तो पर घंटा, ये घंटा से घंटा ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकाल के काट सकते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा दोनों को। पहले काम करते हैं, दोनों में से 360 कॉमन निकाल देते हैं, तो बचेगा क्या चाहिए, इसमें से 360 कॉमन निकाले तो 1 बटा क्या बच जाएगा x, 1 बटा x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटा x + 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर क्या जाएगा 360 एलसीएम इसको दोनों के लेंगे तो क्या जाएगा x × x + 5। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा x × x + 5। इसमें इससे गुना करेंगे तो आप कहेंगे x + 5 और इसमें इससे गुना करेंगे तो कहेंगे -x इक्वल टू में 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे 360 × -x और +x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5। ठीक है, x में x से गुना करेंगे तो आप कहेंगे x²। ठीक है, x में जब 5 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 5x इक्वल टू में 1। तो इस तरह से इतना लिख सकते हैं। तो आगे हम इसको किस तरह से बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे 360। अब यहाँ पर लिख सकते क्या चीज़, 360 × 5 बटा में x² प्लस में 5x बराबर में 1, बराबर में कितना 1। यहाँ पर हम से 1 रख के इसको तिरछा गुना कर देते हैं, इसमें से तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 5x इक्वल टू 360 × 5। क्या होगा ये x² प्लस 5x, 360 में 5 से गुना करेंगे तो 36 × 5 180 होता है। 36 × 5 5 36 के 0 हासिल 3 5 3 15 3 18, एक 0 है पहले से, तो कितना जाएगा 1800। x² प्लस 5x 1800 किस तरफ लाएंगे तो क्या जाएगा माइनस में 1800, क्योंकि प्लस में था उस तरफ, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 1800 प्लस में था, इस तरफ लाए तो क्या हो गया माइनस में 1800 हो गया। अब क्या करेंगे 1800 में x² से गुना करेंगे तब 1800x², यानी कि इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि कितना आ जाए 5 आ जाए। तो चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं, क्या 1800 क्या 18 × 100 लिख सकते हैं, 18 के क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 3 9 2 18। 100 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 5 × 2 5 × 2, अब पुराना 5 है तो 3 3 9 9 2 18
18 दूना 36, अब 50, 25 दूना 50, नहीं आएगा उतना। 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 40, 45 और 40 आ जाएगा, 45 और 40। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस में 40x माइनस में 1800 इक्वल टू में 0। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। दोनों में से कॉमन निकालेंगे तब क्या कॉमन निकलेगा, तो कहेंगे x, तो क्या बच जाएगा x प्लस 45 माइनस इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे 40, तो क्या बचेगा x, माइनस कॉमन निकाले तो प्लस हो जाएगा 45 इक्वल टू 0। दोनों में संख्या ये सेम है तो ये संख्या दोनों में से क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस 45, क्या बचेगा x माइनस में 40 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, अच्छा दोनों किसके बराबर है, तो आप कहेंगे दोनों जो है वो तो 0 के बराबर है। तो चलिए दोनों को 0 के बराबर लिख देते हैं। 45 प्लस में उस तरफ ले जाएंगे तो कहेंगे माइनस 45, माइनस 40 सॉरी 40 जो है माइनस में है, बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 40 लिख सकते हैं। अतः माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल, अब जानते हैं चाल जो है किसी चीज़ के माइनस में तो होगा नहीं कि माइनस 45 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, पता चलेगा कि माइनस में समय आ जाएगा तो रेलगाड़ी पीछे की ओर चलेगा, आगे की ओर नहीं, समझ गया ना। तो रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। तो रेलगाड़ी के सामान्य चाल, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना था तो लिख सकता था रेलगाड़ी के सामान्य चाल इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा आप लोग अच्छे से लिखेंगे, इस तरह से टेढ़े मेढ़े करके लिखेंगे नहीं। तो आप लोग इसे नोट कीजिए और कहीं भी सवाल में दिक्कत हो, हमको मालूम है कि ये सवाल थोड़े सा डिफिकल्ट है और सवालों की तुलना में, तो आप सवाल को बारीकी से समझे। अगर समझ में ना आया है तो रिवर्स कीजिए पीछे की ओर, फिर से देखिए 2 बार 3 बार, जितने बार देखने पर समझ में आ जाए आप देखें और नोट कीजिए। कहीं इसके बाद भी अगर क्लियर ना हो तो क्लास में तो पूछ ही सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतना घंटे में भर सकती है। 2 पानी का नल एक साथ नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भर सकती है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा का कम समय लगता है। यानी कि बड़ा व्यास मतलब बड़े मुंह वाले जो नल जो है वो छोटे मुंह वाले नल को भरता है तो उसे कितना घंटा कम समय लगता है, 10 घंटा। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में समय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक जो है अलग से जो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। रिपीट कर देते, 2 नल है, एक नल जो है बड़ा सा है और दूसरा छोटा सा है। बड़ा मतलब उसका जो पानी निकलने वाला जो है उसका व्यास थोड़ा बड़ा है, एक का छोटा है, लेकिन कहता है कि दोनों मिलकर भरता है कितना घंटा में, 9.3/8 घंटा में। लेकिन बड़े व्यास वाले जो नल है वो छोटे व्यास वाले नल की तुलना में वो 10 घंटा कम समय लेता है। तो चलिए देखते हैं। मान लिए कि छोटा नल जो है टंकी को अकेले x घंटा में भर सकता है। छोटा नल जो है टंकी को अकेले कितना घंटा में, x घंटा में। छोटा नल तो बड़ा नल तो उसे 10 घंटा कम ही समय लगता है, कितना, 10 घंटा कम। तो ये x घंटा में भर सकता है छोटे नल वाला, तो बड़े नल कितना में भर सकता है, तो कहेंगे 10 घंटा कम समय लेता है। तो क्या हो जाएगा इससे 10 घंटा कम। तो छोटा व्यास वाला जो नल जो है, छोटा व्यास वाला नाम नल होगा, यहाँ पर नल लगा लीजिएगा। 1 घंटे में टंकी को कितना भाग भरेगा, तो छोटा नल x घंटा में भर सकता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/x। उसी तरह से बड़ा व्यास वाला नल की टंकी 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/10 भाग, और दोनों मिलकर कितना भरेगा, तो 9.3/8 यानी कि 75/8 घंटा लगेगा। 75 कितना लगेगा, 8 घंटा। लेकिन 1 घंटा में कितना होगा, तो 8 क्या हो जाएगा, 75। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन को, फिर से रिपीट कर देते हैं। 2 नल है, एक नल जो है जो किसी टंकी को x घंटा में भर सकता है, जबकि उससे ज़्यादा फोर्स वाला जो नल है उस टंकी को 10 घंटा कम में ही भर सकता है, उससे 10 घंटा कम में। तो हम लिखते हैं, चलो प्रश्न से, उम्मीद है समझ में आया होगा। लिखते हैं प्रश्न से।
तो प्रश्न से तो क्या होगा, जो बड़ा नल जो है वो कितना घंटा कम समय लगता है, 1 घंटा। तो ये सबसे ज़्यादा समय लगता है कितना, x, ये सबसे बड़ा समय लगता है। तो ज़्यादा समय लगेगा 1/x प्लस दूसरा कितना लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा x माइनस 10, और सॉरी दोनों तो क्या है, दोनं भर रहा है, ये दोनों मिलकर भर रहा है कितना घंटा में, तो कहेंगे 75/8, लेकिन हो जाएगा क्या चाहिए 8/75। तो इसका ये 1 घंटा का है, ये 1 घंटा का है, और इसका भी 1 घंटा का। तो इसका हम जो सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे x इंटू एक्स प्लस, सॉरी x माइनस है 10, इसमें इससे गुना करेंगे तो x माइनस 10, इसमें इससे गुना करेंगे तो प्लस में x। इसका जो कैसे गुना होता है वो पहले हम बता चुके आप लोगों को, 8/75। अब क्या करेंगे, x और x क्या x हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x हो जाएगा बटा में, सॉरी माइनस में 10, x में x से गुना करेंगे तो x², x में माइनस 10 से गुना करेंगे तो माइनस में 10x इक्वल टू 8/75। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं कि दोनों में से कॉमन कितना निकाल सकते हैं, तो दोनों में ऊपर तो 2 तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 पंचे 10। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, नीचे x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो चलिए यहाँ से अब आगे देखते हैं, तो क्या होगा, x माइनस 5 और नीचे क्या है, तो कहेंगे आप x² माइनस में है 10x इक्वल टू में है 4/75। देखिए यही ना लिखे ऊपर हम, ठीक है। तो अब तिरछा गुना करते हैं, इसमें इससे जब गुना करेंगे तो आप कहेंगे 4x² हो जाएगा, माइनस 4 में 10 से गुना करेंगे तो 40x हो जाएगा। अब और इसके बाद बराबर, इसमें इससे गुना करेंगे तो 75x हो जाएगा, 75 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 गुने 5, ये हो जाएगा 4x² माइनस में 40x, 75x को इस तरफ लाएंगे प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस 75x हो जाएगा, बराबर एक काम करते हैं इस संख्या को भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 75 गुने 5। आप इसको गुना करके लिख सकते हैं, गुना कर देते हैं 4x², अच्छा ये दोनों माइनस में है तो 40 और 75 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में 5 7 4 11 115x, दोनों माइनस है तो दोनों के जोड़ दिए। इसको गुना करेंगे तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37। थोड़ा मिस्टेक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा दिमाग काम नहीं करता है। तो फिर ये 4x² माइनस में इन दोनों के जोड़े तो इतना 115, इसको गुना के, अच्छा ध्यान दीजिएगा ये माइनस में, ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। अभी दोनों को गुना करके पुराना 115x है, तो चलिए हम गुना जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखते हैं 4x² गुने में 375, इसी को गुना करके पुराना। तो 4 के क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, x² के थोड़ा रन देता भी। 375 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुने 3, देखिए 50 25 थी 75 और गुने 5, इसको इतना आ जाएगा। पुराना 115 है तो कैसे पुरा सकते हैं, 50 25 25 थी 75 और 2 दूना 4, 4 पंचे 20, नहीं आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 25 25 125, 3 दूना 6 दूना 12, नहीं इससे भी नहीं आएगा। तो 50 25 दूना 50 और 50 दूना 100, ठीक है। 50 25 दूना 50 दूना 100 और 5 दिए 15, 100 और 15 आ जाएगा। ठीक है, 100 और 15 तो क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस में 100x माइनस में 15x प्लस में 375 बराबर में 0। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे 4x निकल जाएगा, तो 4x तो x बचेगा और 4 से क्या बार में 100 आता है, 25 बार में, माइनस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो माइनस और 15, तो क्या बचेगा x कितने बार में आएगा, तो 25 बार में, इक्वल टू 0। ये दोनों संख्या सेम है दोनों में, तो दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस क्या बचेगा 25, ये कितना है, तो 4x माइनस 15 बराबर 0। दोनों संख्या किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 0 के बराबर है। तो चलिए 0 के बराबर दोनों को हम लिख देते हैं। x माइनस 25 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 25 हो जाएगा, 4x माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15, x इक्वल टू 15/4।
तो x का मान इस तरह से 25 और 15/4, तो 15/4 जो है वो पॉइंट में आ जाएगा, तो इसलिए हम x का मान क्या लिखते हैं 25। तो x का मान जब 25 लेंगे तो छोटा नल टंकी को कितना घंटा में भरेगा, तो 25 घंटे में लिख सकते हैं। अतः छोटा नल टंकी को 25 घंटे में भर सकता है एवं बड़ा नल टंकी को कितना घंटा में, तो ये था x-10, बड़ा व्यास वाला टंकी कितना x-10, तो x का मान 25 है, तो 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 में से 10 तो 15। ध्यान रखिए ये टंकी है, टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, कहीं पे डाउट हो तो सवाल पूछे, आप नोट कीजिए पहले इसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस वे रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। देखिए दो जगह है, एक है मैसूर और बेंगलोर, दोनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर। दो जगह मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है और दोनों की दूरी तय करने में, यात्रा करने में एक्सप्रेस वे सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। एक्सप्रेस गाड़ी जो है एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस वे जो है सॉरी एक्सप्रेस वे जो है रास्ता जो है एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। सवारी घंटा 1 घंटा ज़्यादा लेता है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि फिर से समझ लीजिए कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक सवारी है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी बहुत तेज़ी से चलती है और सवारी धीमी गति से। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो कम समय में पहुंचा देती है 132 किलोमीटर, जबकि सवारी ज़्यादा समय लेती है। कितना ज़्यादा, तो 1 घंटा। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल कितना ज़्यादा है, तो 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो माना कि सवारी गाड़ी की सामान्य चाल कितना है, x किलोमीटर, सामान्य गाड़ी का मान लिया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस गाड़ी की कितना हो जाएगा चाल, तो कहेंगे 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो कहेंगे 132 किलोमीटर। तो अब हम निकालते हैं समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा सवारी गाड़ी से। तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न से सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया यहाँ से लिखते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है, तो कहेंगे 132 किलोमीटर। अच्छा चाल कितना है सामान्य सवारी रेलगाड़ी का, तो कहेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो क्या जाएगा 132 बटा x घंटा, इतना लगता है, ठीक है। एवं एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो क्या होगा समय बराबर, तो आप कहेंगे दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो दूरी कितना है, तो कहेंगे 132 किलोमीटर ही है। अच्छा चाल किसका है इस एक्सप्रेस के, तो आप कहेंगे x प्लस 11 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो उस समय पे कितना बचेगा 132 बटा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 132 बटा में x प्लस 11 घंटा, इतना समय लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से
प्रश्न में क्या है कि दोनों गाड़ी की जो औसत चाल है वो ज्ञात करनी है, लेकिन जो सवारी गाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। तो लिख सकते हैं सवारी गाड़ी का जो समय लगा है वो कहेंगे कि 132/x घंटा लगा है, माइनस और इसका जो लगा है समय तो 132/x + 11। दोनों के समय का अंतर कितना का है? 1 घंटा का। दोनों में से 132 कॉमन निकल जाएगा, h है ये तो पर h लिख सकते हैं। 132 h कॉमन निकाल देते हैं तो 1/x बचेगा, माइनस यहाँ पर 1/x + 11 होगा बराबर 1 का बर। h से h तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 132। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x × x + 11। ठीक है, इसका एलसीएम x + 11। इसमें इससे गुना करेंगे तो x + 11 हो जाएगा। इसमें इससे गुना करेंगे तो कहेंगे माइनस में x हो जाएगा = 1। -x + x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? 132 गुने में 11 बटा में इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x बराबर में 1। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अपन मन से 1 रख के तिरछा गुना कर देते हैं। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 11x = इसमें से गुना किए थे इतना, इसमें से गुना करके लिख देते हैं 132 गुने 11। ठीक है, गुना करेंगे तो 132 में 132 है तो 2 3 2 5 3 1 4 1 14 से कितना है? 52। तो क्या लिख सकते हैं? x² + 11x और इसको गुना करने पर आया 1452। x² + 11x प्लस में इस तरफ लाएंगे तो आप कहेंगे माइनस में हो जाएगा बराबर 0। x² 1452 को तोड़ेंगे इतना तो कितने रूप में कैसे पुराएंगे इतना? तो चलिए हम देखते हैं 1452 को तोड़ करके 2 से कितना होगा? 7 ये 26, 2 से कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 और 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6 6 मारा 2 3 6। ठीक है, 3 से 1 3 × 6 और 3 से 1 121, फिर 11 से 11 बन पुराना 11 है तो क्या लिख सकते हैं? 11 तिहाई 33, 11 दूना 22 दूना 44, तो 44 और 33 तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा अंतर। तो लिख सकते हैं 44x माइनस में 33x, 44 में से 33 तो 11 और माइनस में 1452 बराबर में 0। ठीक है, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? x, तो क्या बच जाएगा? x + 44। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा कॉमन? 33 बचेगा कितना? x माइनस माइनस भी कॉमन निकलेगा तो प्लस में क्या हो जाएगा? 44। सही निकाले? 33 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 33 कॉमन निकालेंगे तो 44 बचेगा = में 0। इसको मिटाते हैं और इसको सॉल्व यहाँ से करते हैं। दोनों में से अच्छा यहाँ पर एक स्टेप देख लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दोनों में ये संख्या कॉमन है तो क्यों ना x + 44 दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इतना बचेगा कितना? तो x माइनस में 33 बराबर में 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x + 44 बचा, x माइनस 33 बचा = 0। तो दोनों किसके बराबर है? 0 को। तो दोनों को अलग अलग 0 को बराबर कर देते हैं। x + 44 उस तरफ जाएगा तो -44 हो जाएगा, x -33 उस तरफ बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो +33 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था? सवारी गाड़ी की सामान्य चाल पूछ रहा था। तो चाल तो माइनस में आप बताए हैं कि माइनस में तो होगा नहीं, तो लिख सकते हैं अतः सवारी गाड़ी की सामान्य चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान कितना आया है? 33, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एवं दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल पूछ रहा है, एक्सप्रेस गाड़ी की सामान्य चाल, इससे कितना ज़्यादा था? तो कहेंगे x + 11 किलोमीटर ज़्यादा था। तो x का मान कितना आया है? 33, तो 33 + 11
किलोमीटर प्रति आवर। 33 और 11 जोड़ेंगे तो 44 किलोमीटर प्रति आवर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए और नोट करके कहीं पर डाउट हो तो पूछे, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग है, उसके क्षेत्रफल का योग करेंगे तो 468 मीटर स्क्वायर होगा और परिमापों का अंतर है 24 का। तो यानी कि दो वर्ग है जिसके परिमाप का अंतर 24 और वर्गों का अंतर योग करेंगे तो 468। मान लिए कि पहला वर्ग की एक भुजा x है, माना कि एक वर्ग की एक भुजा x और दूसरा वर्ग की भुजा कितना y। दो वर्ग था तो एक वर्ग की भुजा x मान लेते हैं, दूसरे की y। अब परिमाप जानते हैं क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो पहला वर्ग का परिमाप क्या होगा 4x, यानी कि 4 गुने भुजा x था तो 4x, और दूसरे के परिमाप क्या हो जाएगा 4y, यानी कि परिमाप भुजा क्या था 4। आप लोग ध्यान दीजिएगा, माना कि एक वर्ग की एक भुजा x मीटर, ये ऊपर एक लाइन होगा, दूसरी लाइन ये नीचे से लिखेंगे। फिर पहला का परिमाप 4x मीटर स्क्वायर, 4x मीटर, और दूसरा फिर नीचे से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्नानुसार पहली स्थिति में क्या कहता है कि उनके परिमापों का अंतर, पहली स्थिति छोड़ देते हैं, प्रश्नानुसार स्थिति 1 छोड़ देंगे। उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो एक का परिमाप 40x मीटर, एक दूसरा के 4x मीटर और दूसरा 4y मीटर। तो क्या लिखेंगे प्रश्न से कि दोनों का परिमाप 4x, दोनों का अंतर कह रहा है, हाँ 4x 4y मीटर में था तो मीटर में लिख देते हैं, 4y मीटर इक्वल टू 24 मीटर। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो 4 मीटर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 24 मीटर। क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 24 मीटर, और ये 4 मीटर बटा में हो जाएगा, मीटर से मीटर, 4 से 24 6 बार में, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या जाएगा 6। x इक्वल टू माइनस वाई है, उस बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या जाएगा 6, माइनस वाई इस तरफ आएगा तो प्लस में 6 प्लस वाई। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसका लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्नानुसार, दूसरा में कहा था दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 है। तो एक वर्ग की भुजा x है तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल कहेंगे भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा x है तो पहला वर्ग का परिमाप क्या लिख सकते हैं, पहला भुजा का क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा का भुजा का क्षेत्रफल क्या जाएगा, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या जाएगा y स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरा का y स्क्वायर, और दोनों का जोड़ कितने के बराबर है 468 के बराबर है। ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर तब तक के लिए हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर वाई का स्क्वायर है। तो अब ध्यान दीजिएगा एक्स किसके बराबर है, तो कहेंगे 6 प्लस वाई के बराबर है। तो चलिए एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं 6 प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा एक्स किसके बराबर है 6 प्लस वाई के बराबर है। माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक्स स्क्वायर, एक्स का मान है 6 प्लस वाई, तो क्या लिख सकते हैं 6 प्लस वाई स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 468। ये प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो चलिए तोड़ देते हैं इसको। जानते हैं पहला ए का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है तो कहेंगे 6 है, बी का मान कितना है वाई प्लस में वाई का स्क्वायर, प्लस ये वाई स्क्वायर अलग है इक्वल टू 468। फिर से रिपीट करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 6, बी का मान वाई प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। अब प्लस में ये वाई स्क्वायर अलग है, तो वाई स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर, तो आप कहेंगे 2 वाई स्क्वायर। इन दोनों का गुना करेंगे तो 36 होगा, तो 6 दूना 12 वाई, और ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, 468 बराबर में, तो लिखते 468 हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर
अच्छा सभी 2y² सब में से कॉमन 2 निकाल देते हैं तो क्या बचेगा y² और 2 छक 12, 6y 36 के बार में आएगा तो 18 बार में इक्वल टू 468। ये 2 कॉमन निकाले इस तरफ भेजेंगे तो भाग गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 18, ये 2 गुना में इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा भागा में 2। तो 2 से 468 को काटेंगे तो 300 क्या जाएगा 38, 2 2 3 6 2 4 234 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है y² प्लस में 6y प्लस में 18 इक्वल टू 234, y² प्लस में 6y प्लस में 18 234 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 234 बराबर में 0। ये हो जाएगा y² प्लस में 6y, 234 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 216, 814 के जाना से ले 1 1 2 3, हाँ 216 आएगा। ठीक है, इक्वल टू में 0। 216 को पुराना 6 तो कैसे लिख सकते हैं y², क्या हम इसको 216 के 6 गुने 6 गुने 6 छतक 36, 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3 गुने 3, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। ठीक है, 12 18 तो क्या लिख सकते हैं 18y माइनस में 12y माइनस में 216 बराबर में 0। इसको एलसीएम लेकर के आपको गुणनखंड आता होगा, उम्मीद है, कहीं दिक्कत हो तो क्लियर कर लीजिएगा। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा तो कहेंगे y, तो क्या बचेगा y प्लस 18। इस दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे तो दोनों में से कहेंगे 12 कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो अब -12 तो y माइनस कॉमन निकाले तो क्या आ जाएगा प्लस कितने बार में 216 आएगा तो कहेंगे 18 बार में इक्वल टू 0। ये दोनों संख्या दोनों में कॉमन है तो चलिए दोनों में से y प्लस 18 कॉमन निकालते हैं तो बचेगा क्या चीज़ y इधर -12 इक्वल टू 0। ये y प्लस 18 ये दोनों जो है वो 0 के बराबर है तो क्यों ना अलग अलग हम लिख देते हैं, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। y प्लस 18 को इस तरफ भेजेंगे तो -18, -12 को बराबर को इस तरफ भेजेंगे तो +12 और कहता वर्ग। तो आप जानते हैं वर्ग का जो भुजा जो होगा तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो लिख सकते हैं। अतः क्या पूछ रहा था तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, दोनों की भुजा ज्ञात कीजिए। अतः पहले वर्ग की भुजा इक्वल टू, पहले वर्ग की भुजा x माने थे ना और दूसरी वर्ग की भुजा y, तो पहले दूसरी की भुजा को लिखते हैं दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y माने थे, y का मान कितना है y इक्वल टू 12 मीटर, y मीटर था तो लिख सकते हैं 12 मीटर। ठीक है, और पहली वर्ग की भुजा क्या आ जाएगा तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे y का मान, अगर y का मान यहाँ 12 रखेंगे तो 12 6 क्या आ जाएगा 18, तो पहली वर्ग की भुजा क्या आ जाएगा 18 मीटर हो जाएगा। तो पहली वर्ग की भुजा 18 मीटर, दूसरी वर्ग की भुजा जो होगा वो 12 मीटर। तो आप इसे नोट कीजिए, कहीं डाउट हो तो पूछिए सवाल।